4 आदमी कंधा देने को नहीं मिलेगा। इनको 3 स्कॉर्पियो में आने वाले भविष्य में 3 स्कॉर्पियो में पूरी समाजवादी पार्टी निपट जानी है। 27 में ही तो कर्मियों से छात्रहित की आवाज दब नहीं सकती। कोर्ट कचहरी नाम की कोई चीज होती है। कोर्ट कचहरी में ये तो हम फिर हम तो नहीं कहते हैं कि उनकी नाक टेढ़ी है। हम नहीं कहते हैं ना, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री राम का सेवकों पे, राम भक्तों पे गोली चलवाया, उसके लिए हनुमान जी कभी उसका सहयोग साथ नहीं देंगे। अब इनका हनुमान जी साथ देंगे। इनका कभी हनुमान जी साथ देंगे तो इष्ट देव की लड़ाई लड़े ना, हम सपोर्ट करेंगे। और वो जो है कि लेकिन हम जानते सपोर्ट क्या करेंगे, हम जानते कि वो नहीं लड़ सकते। वो केवल अधकटों का साथ देने का काम करेंगे। ये तो जनता तय करती है ना, जनता इनको निपटा रही है, भाजपा नहीं निपटा रही है। जैसे इनके कर्म है, जनता इनको निपटा रही है और जनता इनको निपटा देगी। 27 तक हम बता तो रहे हैं भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को लेकर, क्योंकि 2027 में इलेक्शन भी है और इस मौजूदा राजनीति में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की जो अफसरशाही है, उसको लेकर भी बात करें, क्योंकि अफसरशाही पे बहुत ही सवाल उठ रहे हैं और लोग उठा भी रहे हैं। तो इसी संबंध में हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र संघ के नेता हैं और एबीवीपी में रह चुके हैं, स्वयं सेवक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे वर्तमान समय की जो अफसरशाही है, क्योंकि ये वर्तमान सरकार को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं, तो उसमें जो अफसरशाही को लेकर तमाम समस्याएं हैं और वर्तमान की राजनीति, योगी आदित्यनाथ जी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर 2027 में जो चुनाव है और विपक्ष की रणनीति को भी लेकर हम बात करेंगे अभिजीत राय जी से। अभिजीत राय जी, स्वागत है जी। नमस्कार, राम राम भैया। जी। राम राम। ये बताइए कि पहले तो मैं बात कर लेता हूँ वर्तमान राजनीति को लेकर, 2027 को लेकर, क्योंकि जो चुनाव होने वाला है और जो 9 साल से योगी आदित्यनाथ जी कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, पूरा कर चुके हैं, कैसे देख रहे हैं एक आप छात्र नेता होते हुए? देखिए, हम छात्र नेता होते हुए क्या, एक अगर हम देखें तो जब से महाराज जी की सरकार है, आप देखिए दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश आपको मिलता है। यही अखिलेश यादव की सरकार रहती है, यही सपा की सरकार रहती है। मुख्यमंत्री क्या करता है, उसमें मुख्यमंत्री का क्या काम रहता है? माफिया आतिक अहमद जैसे कुत्तों से हाथ मिलाता है, मंच पे उनके कुत्तों से हाथ मिलाता है। पुलिस पुलिस को कैद कर लेते हैं वो माफिया। और जो है कि मुख्यमंत्री का आता है फोन के, अतीक भाई उनको छोड़ दो। उस समय के स्वयं डीजीपी एक बात हमको बताते हैं। तो क्या है कि एक जो दंगा मुक्त प्रदेश है और जो एक भय मुक्त प्रदेश है, बस जैसे आपने कुछ बात कही, कुछ अफसरशाही, तो अफसरशाही की बात हम करेंगे। कुछ ऐसे विचारधारा के लोग पुलिस प्रशासन में भी हैं, जो छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं ना, वो समाज में आपके साथ अच्छे से रह पाएंगे, ना वो इस देश के प्रति कभी राष्ट्रवाद विचारधारा आप भी सवाल उठा रहे हैं कुछ अफसरशाही को लेकर जी जी बिल्कुल। कि आप वो नहीं चाहते हैं कि जो वर्तमान में दंगा मुक्त प्रदेश है, वर्तमान में जो अपराधी मुक्त प्रदेश योगी की सरकार में है, वो नहीं चाहते हैं कि योगी का कार्यकाल और अच्छा हो और उसको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में तो हम जैसे हम घूमे नहीं हैं, लेकिन हम अपने कानपुर की हम बात बता दें। कानपुर की कानपुर की हम बात बताएं। कानपुर में ऐसी स्थिति है कि कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो कि महाराज जी की सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। छात्र राजनीति अगर कोई लड़का करता है तो उसको जबरन गुंडा बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने कमिश्नर को इस बात पे अवगत कराया। जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे महाराज जी से मिलने का। और हम आपको बता दें, हाल ही में मैं स्वयं प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ, आपने देखा लखनऊ में अभी जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, महाराज जी ने बुलडोजर कार्रवाई करके और दिखाया कि भाई छात्र हित के लिए ये सरकार सर्वोपरि है, छात्र हित को सर्वोपरि रखती है। लेकिन वो लखनऊ था, कानपुर में देखने की आवश्यकता है। जितने प्राइवेट कॉलेज मनमानी ढंग से छात्रों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं तो कुछ विधर्मी पुलिसकर्मी, कुछ विधर्मी जो प्राइवेट कॉलेजों से पैसा लेने का काम करते हैं, कुछ वही जो हमने आपको बताया कि छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के निकलते हैं और केवल सनातन समर्थक और हिंदूवादी छात्र नेताओं को टारगेट करने का कार्य करते क्या हैं। आपके ऊपर भी ऐसी कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो स्वयं पे या तो आपके ऊपर बीती होगी या आप उस चीज को झेल रहे होंगे, तभी आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारे पास स्वयं बीती है, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनको उनको मुकदमे में मुकदमे दिया जाता है। केवल हम आपको बता देना चाहेंगे,
जब विधर्मी पुलिसकर्मी मौजूद रहता है कोई, तभी ऐसा होता है। जब अन्य धर्म का अगर कोई पुलिसकर्मी हमारा क्षेत्र में आके एसीपी बन जाए, डीसीपी बन जाए या फिर एसएचओ बन जाए, तो मुकदमे मिलने चालू हो जाते हैं। जो हिंदूवादी नेता हैं, हिंदूवादी छात्र नेता है, धीरे धीरे वो मुकदमे देना चालू करता है। जैसे हमको धीरे धीरे जो है कि आंदोलन प्रदर्शन, जब प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हमको जो है गुंडा एक्ट की नोटिस देता है। धीरे धीरे 2-3 मुकदमे केवल करता है, बीट सूचना फर्जी डालता है और जिला बदर कर देता है। आप जिला बदर भी हैं? हमको जिला बदर किया गया। हाँ। हमको जिला बदर केवल इसलिए किया गया क्योंकि ऐसे पुलिसकर्मी प्राइवेट कॉलेजों से पैसा खाने का काम करते हैं। और मैं सबको आश्वासन दूंगा कि ऐसे कर्मियों से छात्रहित की आवाज दब नहीं सकती। कोर्ट कचहरी नाम की कोई चीज होती है, कोर्ट कचहरी में लाइन हाजिर करा के और इनको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। और ये छोड़ दें कि सनातन समर्थक और हिंदूवादी छात्र नेताओं को ये परेशान करने का काम यानी कि करेंगे। कारण आपको सबसे स्पष्ट मुझे लग रहा है, कारण आप यही बताना चाह रहे हो कि जो हिंदूवादी संगठन है, जो हिंदुत्व के लिए काम कर रही हैं, या जो सरकार के खिलाफ जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां काम कर रही हैं, उसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं। इस कारण से आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किया है। बिल्कुल। एक बात बताइए, प्राइवेट कॉलेज में छात्र प्रताड़ित अगर होगा तो वो किसके खिलाफ हुआ? सरकार के खिलाफ हुआ ना। सरकार, महाराज जी की सरकार क्या कहती है कि हम एक स्वच्छ वातावरण देते हैं, एक अच्छी शिक्षा देते हैं। अगर ये प्राइवेट कॉलेज प्रताड़ना करेंगे छात्रों के साथ तो बदनाम होंगे। वर्तमान में महाराज जी की सरकार, हम लोग स्वयं महाराज जी के फॉलोअर हैं। हम लोग स्वयं महाराज जी को चाहते हैं कि भविष्य में प्रधानमंत्री बने। आज मुख्यमंत्री हैं। हम लोग चाहते हैं कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त बना, वैसे पूरा भारत दंगा मुक्त बने। लेकिन ऐसे कुकर्मी, केवल कुछ कुकर्मी हैं जो प्राइवेट कॉलेजों की दलाली करते हैं और दलाली करके आवाज को दबाने का काम करते हैं। हम लोग केवल हमारी आवाज उठाने की एक वो बात रहती है कि महाराज जी तक ये बात पहुंचे, मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे और ऐसे कॉलेजों पे कार्रवाई हो जैसे लखनऊ में बुलडोजर की कार्रवाई करी महाराज जी ने, जिसकी हम लोगों ने खुलेआम तारीफ करी। उन अधिकारियों के खिलाफ भी आप चाहते हैं बुलडोजर कार्रवाई हो? उन अधिकारियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई महाराज जी अगर निकाल दें तो यही एक कुकर्मी विधर्मी जो अन्य धर्म से आते हैं, बड़े बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहनने वाले इन्हीं कुकर्मियों की ये केवल जांच करा लें महाराज जी, तो इन सबकी सत्यता सामने आ जाएगी और इन पर एक्शन तो ऐसा होगा, आज नहीं तो कल होगा। इन पे एक्शन ऐसा होगा कि इनकी रूह थरथर आएगी छात्रहित का, क्योंकि भाई आवाज उठाने वाले क्या को। ये कानपुर आपको जहां से भी जिला बदर किया गया है, जो अधिकारी आपको कर रहा है, क्या कानपुर तहसील या कानपुर सदर के अंतर्गत में है, या कमिश्नरेट के अंतर्गत है, या किसी तहसील या कानपुर के बाहरी क्षेत्र के हैं? नहीं, जैसे हमको जिला बदर किया गया, हम तो रहने वाले घर पूर्वांचल के हैं, लेकिन हम लोग छात्र राजनीति जो है कानपुर में करते हैं। वहाँ पे हमको कानपुर की सीमाओं से जिला बदर किया गया 6 माह के लिए, जिसके लिए हम हाईकोर्ट पहुँच गए हैं। हाईकोर्ट पहुँच गए हैं। ऐसे विधर्मियों को हाईकोर्ट में घसीटने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और ऐसे विधर्मियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे। ठीक है, जो चुनाव आने वाला है उसमें विपक्ष की राजनीति देखिए, जिस तरीके से आपने बंगाल में देखा होगा कि बंगाल में एक लहर आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। हालांकि पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, राज्यपाल को उनको डिसमिस करना पड़ा। वहाँ हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी पहुंच जाते हैं और कहते हैं दीदी आप हारी नहीं हराई गई। तो क्या आने वाले समय में यही ट्रेंड बन जाएगा कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं हराया गया हूँ, और जो पूर्व हो जाएंगे वो इस्तीफा नहीं देंगे, राज्यपाल को डिसमिस करना पड़ेगा? ये ऐसी राजनीति आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, हम ज्यादा कुछ तो नहीं बने, इसको कहते हैं थेथरई, अपने मुंह की थेथरई कि हम हार गए, इस्तीफा नहीं देंगे। अरे मत दो, कौन तुमसे कह रहा है इस्तीफा दो? बहुत सारे नियम हैं। और हम अखिलेश यादव की अब बात कर रहे हैं, हम किसकी हम बात कर रहे हैं? जो जो मौलाना उनकी पत्नी को नंगी बोल देता है खुलेआम, अपन उनकी पत्नी का नहीं स्टैंड ले पाते हैं, तो क्या वो हमारा स्टैंड लेंगे? कौन से जनता का स्टैंड लेंगे भाई? मौला क्या उन्होंने मौलाना के खिलाफ एक शब्द बोल पाए? वो अभी अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, ए मौलाना जी इधर, ये बाबा बाबा उधर जाइए। अभी अब वीडियो आया, वायरल भी हुआ, तो आप समझ सकते हैं भाई, ये सनातन विरोधी की मानसिकता बन गई है। ज्यादातर एक मौलानाओं को महत्व देते हैं और बाबाओं को सिर्फ दिखाने के लिए महत्व देते हैं, उनको पीछे पर्दे के पीछे रखते हैं और आगे फ्रंट पे मौलाना को रख देते हैं। इसीलिए इनको 4 आदमी कंधा देने को नहीं मिलेगा। इनको 3 स्कॉर्पियो में आने वाले भविष्य में 3 स्कॉर्पियो में पूरी समाजवादी पार्टी निपट जानी है। 27 में हारेंगे, उसके बाद ये 3 स्कॉर्पियो में निपट जाएंगे, टिकट लेके घूमेंगे कि भाई हमारा टिकट ले लो, टिकट इनका लात मार के आदमी भगा देगा। अच्छा, आज उनका एक बयान आया, उन्होंने प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं
उनके लिए एक ऐसा बयान दे दिया कि उनकी तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। क्या ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसे बयान किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को देते, जो कि स्वयं में इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, बयान को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो हम फिर कहेंगे, हम तो नहीं कहते हैं कि उनकी नाक टेढ़ी है। हुँ, हम नहीं कहते हैं ना, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री पद का सम्मान है, हुँ, हम तो ये नहीं कहते हैं। एक अब ये छोटी राजनीति, छोटी तुच्छ मानसिकता वाली राजनीति इनकी हो गई है। इनकी क्या है कि ये जो अब ये बयान दे रहे हैं, ये जब से बंगाल चुनाव हारे हैं, तब से पगला गए हैं। सदमे में सदमे में हैं। आप देखिए, अगले दिन बंगाल चुनाव हारने के बाद उनका पोस्ट आप देखते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी याद करते हैं। हनुमान जी को याद करने लगते हैं। लेकिन जो राम सेवकों पे, राम भक्तों पे गोली चलवाया, उसके लिए हनुमान जी कभी उसका हनुमान जी सहयोग साथ नहीं। नहीं देंगे अब इनका। हनुमान जी साथ देंगे, इनका कभी हनुमान जी साथ देंगे, इनको हनुमान जी इनकी लंका पार करा इस देंगे। चुनाव के समय में कृष्ण जी भी इनके सपने में आए थे, कह रहे कृष्ण जी हमारे सपने में आते हैं, तो आप शायद उस समय कृष्ण जी साथ नहीं दिए, हालांकि इस बार हनुमान जी को याद कर रहे हैं, तो इस बार भी हनुमान जी भी साथ नहीं देंगे। नहीं, हमारे भी सपने में दोनों लोग आए थे, कृष्ण जी और जो है कि हनुमान जी भी। दोनों लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं। आपके सपने में आए हाँ, थे? हमारे भी सपने झूठा में। बता दिए उनको। झूठा बता रहे, वो बता दिए, कुछ झूठ बोल रहे हैं कि हमारे सपने में आए थे। उनके सपने में अल्लाह आते हैं, मौलवी आते हैं, मौलाना आते हैं। हमारे सपने में आए थे, भगवान हमारे सपने में आए थे, क्योंकि हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव झूठे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। पीडीए की राजनीति को कैसे देख रहे हैं? क्या पीडीए उनकी तरफ देख रहा है? वैसे भी पीडीए लोग कहते हैं कि उनका बार-बार बदल जाता है, कभी पीड़ित अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पंडित को जोड़ देते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पीड़ित पुलिस भी जोड़ दिया था उन्होंने। तो क्या कन्फ्यूज़ लग रहे हैं आपको? ये पीडीए नहीं है, हुँ, ये केवल ये सनातन विरोधी कार्य करते हैं। ये कौन से, एक बात बताइए, एक ऐसी जगह बताइए जहाँ पे मुस्लिमों द्वारा जो है कि दलित परेशान हुए हों और ये दलितों का स्टैंड लिए हों। आप एक जगह बता दीजिए। और ये जो एमवाई समीकरण कहते हैं, ये एमवाई ही है, वाईएम कभी नहीं हो सकती। जो एमओआई। पहले ये एमवाई पहले ये एमवाई चलाते थे और एमवाई ही चला पाएंगे, वाईएम नहीं चला वाईएम कभी नहीं चला पाएंगे। यादव मुस्लिम भी नहीं चला पाएंगे, मुस्लिम यादव चलाएंगे। मुस्लिम यादव चलाएंगे। आप देख लीजिए, अगर हम कह रहे हैं कि भगवान ना चाहें या फिर इनकी सरकार 2000 जो है 96 में भी आ जाए, 2096 में भी अगर इनकी सरकार आ जाएगी, तो सबसे बड़ा युद्ध होगा तो यादव और मुसलमान का युद्ध होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये समाजवादी पार्टी हरदम सहयोग करेगी और हरदम नहीं, समर्थन मुसलमान तो करेगी कह रहे हैं मुसलमानों कि 20% अब दरी नहीं बिछाएगा, 6% यादव राज्य नहीं करेगा, कि 6% यादव वाली जो संख्या है वो मुख्यमंत्री बन जाती, और जो मुसलमान 20% है वो भर भर के वोट समाजवादी पार्टी को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रहा है वो 20% है, उसमें शिया सुन्नी सब हैं। हम 85% हैं, हम 80% हैं। तो हमारा क्या है? एक बात बताइए, वो मुस्लिम जाति में नहीं बटे हैं। नहीं उनको हम तो लोगों को तो जातने का बात नहीं, यही सब पार्टियां कर हमको रही तो हैं। जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला इनमें बांटा जाता है, वो मुसलमान ही कहलाते हैं, अल्पसंख्यक ही कहलाते हैं। ये क्या है कि हमारी आपकी यही तो नाकामी है। हम लोग जाति में बंटने का काम करते हैं। हम लोग जब वो कह सकता है कि हम 20% है, हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, तो हम 80% है, हम भी अपना सिंहासन छोड़ने का काम कभी नहीं कर सकते। योगी जी को लेके एक बयान दिया कि वनस्पति खा लेते हैं, भूल जाते हैं, एक बयान बार बार कोट कर रहे थे। क्या एक मुख्यमंत्री को दूसरे मुख्यमंत्री के लिए इस बयान को शोभा देता है, आपको लग रहा है? महाराज जी 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में उठ के अपना काम करने लगते हैं, समझे। और ये अखिलेश यादव एसी कमरे में सोते होंगे तो 12 बजे से पहले इनकी नींद नहीं खुलती है। और बात करेंगे ऐसे, वो मुख्यमंत्री पहले बाद में हैं। वो अगर अपमान कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के अपमान वो बाद में कर रहे हैं। पहले एक हिंदूवादी और हमारे पीठाधीश्वर की ये अपमान कर रहे हैं। और इनके अंदर तो समाजवादी पार्टी के अंदर तो शुरू से लेके जो शुरू से और अंत तक आप देख लीजिए, तो केवल और केवल हमारे संतों को, हमारे देवी देवताओं को बदनाम करने का काम और उनके खिलाफ बोलने का काम किया नहीं, गया। महंत जी की जब सरकार में आए तो कहते हैं कि जब ये सरकार में आए तो हम जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर धो दिया जाता है, हम जब मुख्यमंत्री आवास खाली किए तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से, यानी कि हमको कहीं ना कहीं अशुद्ध मानते हैं महंत जी, योगी आदित्यनाथ जी, या जो हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदुत्व को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो इनको अछूत मानते हैं। इसलिए जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, ये जब मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो गंगा जल से धुलवा। भाई क्यों आप लोग गंगा जल से धुलवाते हैं? क्या अछूत हैं क्या अखिलेश यादव? अरे हम आपको कि ये मंदिर जाते ही क्यों हैं? ये तो मस्जिद जाते हैं ना, मंदिर जाते ही कहाँ हैं? और बात रही गंगा जल से धोने की, तो ये नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का इनका काम है
कभी कभी अपने को पीड़ित बता देंगे, कभी कह देंगे कि हम बहुत, अरे आप वो कृष्ण जी की बात करते हैं तो बात करें ना कृष्ण मंदिर की, मथुरा की। मथुरा की बात करें, कृष्ण जी के मंदिर की लेकिन बात नहीं, हम करें। तो कृष्णवंशी हैं, यदुवंशी हैं, हमारे इष्ट देव हैं, तो क्या अपने झूठा है। इष्ट देव की लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? तो इष्ट देव की लड़ाई लड़े ना, हम सपोर्ट करेंगे, और वो जो है कि लेकिन हम जानते सपोर्ट क्या करेंगे, हम जानते कि वो नहीं लड़ सकते, हम्म, वो केवल अधकटों का साथ देने का काम करेंगे, नहीं लड़ेंगे। कभी नहीं ना लड़ेंगे। राम मंदिर के लिए लड़े, ना कृष्ण मंदिर के लिए लड़े, ना काशी कॉरिडोर के लिए लड़े। किसी के लिए न, ये क्यों लड़ेंगे? हम्म, ये बता तो रहे, ये जो है कि गोल टोपी पहनने की इनकी आदत हो गई है, नहीं आजकल तो लाल टोपी पहनते हैं। लाल टोपी पहनते हैं, आप ध्यान दीजिए ना। हम्म, अच्छा बात ये है कि हिंदू तो मान जाइए हिंदू ही रहेगा, हम्म, इनके अंदर अभी ईद ईद गए थे, हम्म, ईद में, हम्म, ईद में देखे हमने तो हाथ हाथ जोड़ रहे थे। हम्म, तो अब क्या है कि एक तो वो बेचारे अपने को बताते हैं, हम्म, अंदर से तो मान जाइए कि फिर भी डीएनए चलता आ रहा है, यादव हैं हिंदू हैं, हम्म, तो डीएनए तो चलता आ रहा है, लेकिन अपने को वो ढालने का काम कर रहे हैं, हम्म, और वो पूरा ढालने का काम कर रहे हैं, और वो एक तरह से सनातन विरोधी हो चुके हैं। सनातन विरोधी कि आप आखिरी सवाल आपसे कि आप लोग इनको डरवाते क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी लॉबी लग चुकी है। अखिलेश यादव जी की पार्टी को आप लोग डराते क्यों? पहली बात ये कि अगला हमने जो है केजरीवाल को निपटाया, हमने स्टालिन को निपटाया, हमने तेजस्वी को निपटाया, हम जो है कांग्रेस को निपटा दिए, हमने ममता बनर्जी को निपटा दिया। अगला नंबर अखिलेश यादव का है। भाई काहे डरवा रहे हैं? 27 में चुनाव है, निपटाने की बात क्यों करते हैं आप लोग? ये तो जनता तय करती है ना, हम्म, जनता इनको निपटा रही है, हम्म, भाजपा नहीं निपटा रही है। हम्म, जैसे इनके कर्म हैं, हम्म, जनता इनको निपटा रही है, और जनता इनको निपटा देगी। हम्म, 27 तक हम बता तो रहे हैं भैया आपको, 27 के बाद 3 स्कॉर्पियो में पूरी समाजवादी पार्टी बुक, हम्म, पूरी समाजवादी पार्टी 3 स्कॉर्पियो में, हम्म। और पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेगी। ये बात करते बंगाल जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, कहते हैं हारी नहीं है आप। अरे, बेईमानी किया आप लोग, कह रहे हैं एसआईआर करके बेईमानी करा दिया आप लोगों ने, जो है ममता बनर्जी को और हरा दिया। हाँ, केरल में क्या लोकतंत्र की जीत हो गई, और बंगाल में भाजपा जीती तो वहां पे बेईमानी हो गई। हम्म, ये क्या दोहरी राजनीति है, और इस पे इनको विचार करते हैं, हार अपनी स्वीकार नहीं करते हैं, आजीवन हारते रहेंगे, हारते रहेंगे, हारते 27 में रहेंगे। वापसी नहीं देख रहे। 27 में ना महाराज, 2047 2096 ले लीजिए, हम्म, हम 96 की बात कर रहे हैं। मतलब बीजेपी 47 का सपना दिखा रही है, नो वैकेंसी, और आप 96 तक कर जो दे रहे हैं। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ठीक है, तो जो हिंदू हित की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। अभिजीत राय जी थे, कानपुर में छात्र नेता हैं, और ये भी जिला बदर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका कहना है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसलिए कुछ जो विधर्मी दूसरे धर्म के अधिकारी हैं उनको रास नहीं आता है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा ये प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। और वर्तमान राजनीति में जो पीडीए के नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि उनका आरोप है कि बीजेपी डराती है, और बीजेपी से हमें सीखने की जरूरत है। बीजेपी से लड़ने के लिए बीजेपी के ही हथियार को अपनाने की जरूरत है। अब आने वाला समय बताएगा कि 2027 में हथियार अपना पाते हैं या नहीं अपना पाते हैं। इसके लिए देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।